हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष दूरी का एकक होता है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। समय का एकक सेकंड होता है और वेग का एकक मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नूरी साल है, तो नूरी साल एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला नूरी साल कहलाता है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, यानी कि हम कह रहा है क्वेश्चन कि एमकेएस प्रणाली में बल का यूनिट है, तो एमकेएस प्रणाली में बल का यूनिट न्यूटन होता है। बात करते हैं कुछ ऑप्शन ए जूल का, तो जूल एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो एंगस्ट्राम लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई होती है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक होता है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है, बी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति का मात्रक वाट और आवेग का मात्रक बल इंटू समयांतराल होता है, बल का यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 फेमटो बराबर होता है, तो 1 फेमटो इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, बी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं ऑप्शन ए 10⁻18 की, तो 10⁻18 इक्वल टू 1 एप्टो के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 10⁻12, तो 10⁻12 इक्वल टू 1 पीको होता है। ऑप्शन नंबर डी 10⁻6, तो 10⁻6 इक्वल टू 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन इक्वल टू, जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। अगर हम 10⁻6 को में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 10⁻³ आएगा, तो 1 माइक्रोन 0.001 के बराबर होता है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है या गतिमान है तो वह तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति
और दशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो। यह है, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल के व्यंजक यानी बल का फार्मूला प्राप्त होता है, F = m/a। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमें बल का फार्मूला मिलता है, जबकि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक न्यूटन हैं। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रॉकेट ... के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जी की इकाई है। तो जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि जी को हम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। बात करते हैं जी की वैल्यू क्या होती है। तो जी की वैल्यू 6.6738 इंटू 10⁻11 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आवेग माप है। आवेग भार का माप होता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त इकाई को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को वोल्ट मापी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर से हम चाल को मापते हैं। बात करते हैं टैकोमीटर की। तो टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन मापते हैं। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो तेल का 1 बैरल 159 लीटर यानी कि वह 162 लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। तो पास्कल के द्वारा हम दाब को मापते हैं। तो पास्कल दाब की इकाई होती है। 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर इस मीटर स्क्वायर को हम पास्कल लिख देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।